ये जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया है। ये जो हमारी जो अभिक्रिया है फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया एक हैलोजन परिवर्तन अभिक्रिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन से हम क्या बनाते हैं, इस अभिक्रिया की सहायता से आयोडोएल्केन का हम क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। किसी भी तरीके का हमारा क्या है, किसी भी तरीके का क्लोरोएल्केन हो, क्या हो बेटा, क्लोरो। एक्स की जगह पे हम ध्यान में रखेंगे, एक्स की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, या तो Cl होगा यानी कि क्लोराइड हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है बेटा, ब्रोमाइड हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया परफॉर्म होगी, और नहीं है तो नहीं होगी, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और इसको हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ में शुष्क एसीटोन, क्या होता है हमारा, शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन है, उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा एसीटोन है। ये क्या बेटा, एसीटोन है। इसको क्या करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से X निकलेगा, यानी कि क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी जुड़ा हुआ है वो यहाँ से निकलेगा और आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाएगा आके। इसी रिएक्शन को हम बेटा क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन से हम क्या करते हैं बेटा, आयोडोएल्केन का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से हमारा क्या होगा, NaX बाहर निकल जाएगा। बात आती है इसकी कि हमारी फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया यूज क्यों होती है, तो यूज इस वजह से होती है कि वे इसके द्वारा हैलोजन परिवर्तन करके आयोडोएल्केन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में होता क्या है कि क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन से आयोडोएल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, आयोडोएल्केन का निर्माण होता है। बात पूरी आती है परिभाषा की, तो परिभाषित कैसे करेंगे, ये क्या हमारा क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन, यानी कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की अभिक्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ में शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आयोडोएल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये ले रहा हूं आपको क्लोरोएथेन, क्या है ये, क्लोरोएथेन ले रहा हूं। इस क्लोरोएथेन की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। ये हमारा एसीटोन है, इसके साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा बेटा, ये जो क्लोरीन है ये निकल के चला जाएगा सोडियम के साथ, और ये आयोडीन पार्ट है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो आयोडाइड यहाँ पर जुड़ेगा तो ये आयोडोएथेन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, आयोडोएथेन बनेगा, ठीक है ना। और इधर निकल के चला जाएगा NaCl। अगर हमारा क्या है, यहीं पे अगर हम Br ले लें बेटा, क्या ले लें, Br ले लें, यानी कि CH3 CH2, अगर हम Br ले लेते हैं तो हम क्या देखेंगे, जब इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ से आयोडीन इसके आयोडाइड इसके साथ में जुड़ेगा और ये ब्रोमाइड सोडियम के साथ निकल जाएगा, और हमारा क्या प्राप्त होगा, आयोडोएथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, आयोडोएथेन प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 1 होगा, तो NaBr हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को, यहाँ पर 2 था वो 2 नहीं है, 1 है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम अब चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ पे।